हाल ही में जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 से 25 की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों और नीतिगत कदमों का जिक्र किया है। रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई की बैलेंस शीट 8.2% बढ़कर 76.25 लाख करोड़ रुपए हो गए, जिससे केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का अधिशेष ट्रांसफर किया गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से ऊंची वैश्विक ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय हस्तक्षेपों के कारण संभव हुई। खास बात यह है कि महंगाई पर नियंत्रण पाने में भी आरबीआई को सफलता मिली है। फरवरी-मार्च 2025 के दौरान खुदरा महंगाई दर 4% से नीचे रही, जिससे आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने की गुंजाइश बढ़ी। साथ ही नकदी प्रबंधन के तहत आरबीआई ने ₹2, ₹5 और ₹2000 के नोट छापना बंद कर दिया है। मार्च 2025 तक ₹2000 मूल्य वर्ग के 98.2% नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं और ₹500 का नोट अब सबसे ज़्यादा चलन में है। आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी के क्षेत्र में आरबीआई ने ई-रुपया को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिनमें ऑफलाइन लेन-देन और प्रोग्रामेबल फीचर्स जैसे प्रयोग शामिल हैं। इसी तरह डिजिटल भुगतान प्रणाली में भी भारी वृद्धि देखी गई। मार्च 2024 में यूपीआई लेन-देन की संख्या 13 अरब को पार कर गई। साथ ही आरबीआई अब 20 और देशों में यूपीआई को पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को वैश्विक मंच पर विस्तार मिलेगा। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में संख्या में वृद्धि देखी गई। हालांकि धोखाधड़ी से संबंधित वित्तीय हानि में कमी आई है, क्योंकि आरबीआई ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने और डिजिटल लेन-देन को सुरक्षित बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। नियमों के अनुपालन को लेकर भी आरबीआई ने सख्ती दिखाई है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 में नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 353 रेगुलेटेड संस्थाओं पर कुल 54.78 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये दंड मुख्य रूप से साइबर सुरक्षा ढांचे, ऋण सीमा, आय की पहचान और संपत्ति वर्गीकरण, केवाईसी नियमों, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी देने में चूक से संबंधित रहे। इनमें सबसे अधिक 264 मामलों में 15.63 करोड़ रुपए का जुर्माना सहकारी बैंकों पर लगाया गया। इसके अलावा 37 एनबीएफसी व एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों पर 7.29 करोड़ रुपए, 13 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर 83 लाख रुपए, 8 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर 11.11 करोड़ रुपए और 15 निजी बैंकों पर 14.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही 6 विदेशी बैंकों पर भी कार्रवाई की गई, हालांकि उनकी जुर्माना राशि का विवरण रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर आरबीआई की यह रिपोर्ट दर्शाती है कि बैंक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने, साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।